नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। विजया एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। वैसे तो महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जैसे कि दोस्तों मैं पहले भी बता चुकी कि आज हम बात करेंगे विजया एकादशी पर। विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हर जगह विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पहले इस व्रत को किया था और रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, विजया एकादशी के दिन व्रती को कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसकी कथा मैं सुनाती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजया एकादशी का व्रत एवं उसकी विधि के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब मैं आगे आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय देवर्ष नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारदी, विजया एकादशी का व्रत पापों को नाश करने वाला होता है। विजया एकादशी के व्रत की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत का सुनाया और फिर स्वर्गलोक चला गया। आगे जाकर उसकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और उनसे मित्रता हुई और बाली का वध भी किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर जब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे सब हाल कहा, तब श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य मुनि के आश्रम गए और उन्हें प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। मुनि ने भी उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे श्री राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तब वग्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी पार अवश्य ही कर पाएंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लों रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर से जौ रखें। श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और भगवान का भजन करें। रात्रि में भी बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें।
हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे दोनों लोकों में विजय अवश्य ही प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है एवं सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।